दोनों की तरफ से क्या कहा गया आज सदन में, सुनते हैं जरा। पिछले 4 दिनों से सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा तुरंत शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से चर्चा के लिए दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। दिनेश जी, कुछ नहीं बदल रहा, बावजूद इसके कि आज खुद पीएम ने ये रीअश्योरेंस स्टूडेंट्स तक एक मैसेज के जरिए देने की भी कोशिश की कि सरकार एक्टिव है, सरकार सक्रिय है, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात आज कह दी गई। बावजूद इसके सदन के अंदर जारी संग्राम ज्यों का त्यों। विपक्ष की रणनीति इससे अलग है। विपक्ष ने अपनी रणनीति के बारे में एक्चुअली तभी चीज़ों को उजागर करना शुरू कर दिया था जब वो प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बकौल जितेंद्र सिंह वो गए, उनसे मुलाकात करने के लिए, चर्चा के संबंध में बात हुई, लेकिन फिर इस्तीफे की बात कही जाने लगी, जो कि जितेंद्र जी ने कहा था कि आप असल में जो आपने पहले कहा था आप उससे मुकर रहे हैं। तो ये तय कर लिया गया है कि अगर चर्चा होती है तो इस्तीफा होता है या नहीं होता है ये बात सेकेंडरी हो जाएगी, लेकिन चाहा यह जा रहा है कि इस्तीफा पहले हो और इस्तीफे से कम अब कुछ भी, मतलब ये नॉन नेगोशिएबल है। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट कर दिया गया था और ये रणनीति परसों, मतलब क्योंकि परसों ये प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना प्रदर्शन हुआ। कल आपने देखा राज्यसभा में खड़गे पहली बार ये बोलते हुए दिखाई दिए कि पहले राजीनामा, मतलब उनके हिसाब से इस्तीफा पहले ये चाहिए और उसके बाद चर्चा होना चाहिए। और अब ये बात पूरी तौर पर स्थापित हो चुकी है कि विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, इससे कम में कुछ भी सेटल करने वाली नहीं है और इसीलिए सत्ता पक्ष बताने में लगा हुआ है कि हम तो चर्चा के लिए, कितनी भी लंबी चर्चा के लिए, किसी भी नियम में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन ये गतिरोध बनाने पर आमादा हैं, इसीलिए सीधे इस्तीफे की बात कर रहे हैं। और कल ही हमने इस पर एक शो भी किया था जिसमें हम ये कह रहे थे कि असल में ये संग्राम की तरफ जा रहा है रास्ता या समाधान की तरफ जा रहा है, क्योंकि चर्चा के बगैर इस्तीफा क्या ये उलटमासी होगी या वाकई जो विपक्ष कह रहा है वो जनता के लिए, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए समाधानात्मक तब हो सकता है जब पहले इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा की जाए कि लूप होल्स को प्लग कैसे किया जाने वाला है। तो कुल मिलाकर ये डेडलॉक फिलहाल टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। ये हमने थोड़ी देर पहले की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके जवाब में हमने देखा कि किस तरह से आज नितिन नवीन के नेतृत्व में एनडीए के सांसद भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए, यानी आमने सामने पक्ष और विपक्षी के सांसद नजर आए। दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। ऑपोजिशन की तरफ से तो डिमांड की ही जा रही है कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाइए और साथ ही साथ जिन छात्रों ने खुदकुशी की थी नीट पेपर लीक के बाद, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले।